अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में अपने एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज हुए हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया जाए टेबल फॉर्म में, तो वो पीरियोडिक टेबल कहलाएगा। यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एलिमेंट्स का, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लक्चुएट्स होती है, यानी उसमें चेंजेस आते हैं, और इसके नतीजे में एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। हम इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि उनमें कैसे वेरिएशंस आती हैं। कौन कौन सी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट, एटॉमिक साइज़, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक एटम है, उसके आउटरमोस्ट शेल में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कितनी एनर्जी हम उसको देंगे, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब हम पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टली यानी अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इसी तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज़ आता है। हमारी नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान कितनी ब्लॉकेज है, शीट्स कितनी है, उसको हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीलियम एलिमेंट है, इसमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में कोई और ऑर्बिट मौजूद नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान एक ऑर्बिट मौजूद है। मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान 2 ऑर्बिट्स मौजूद हैं, यानी 2 शेल्स मौजूद हैं। कॉपर में 3 मौजूद हैं, जबकि आर्गन में 5 शेल्स मौजूद हैं। सो इस तरह से इनमें शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता जा रहा है। मींस न्यूक्लियस की फोर्स आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कम से कम होती जा रही है। अब हम पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफ़ेक्ट की वेरिएशन सीखेंगे कि अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशंस आती हैं। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट अक्रॉस द पीरियड यानी हॉरिजॉन्टली सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में ये इंक्रीज़ होता रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ आता रहता है, यानी इसमें जो शील्ड्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक साइज़। एटम के सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, उसको हम एटॉमिक साइज़ कहेंगे। और ये साइज़ कैसे बढ़ेगा, डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? ऑर्बिट्स या शेल्स की मौजूदगी की वजह से डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान बढ़ता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीलियम में देखिए, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम है, लेकिन ऑक्सीजन में डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया है शेल की मौजूदगी की वजह से। मैग्नीशियम में डिस्टेंस मज़ीद इंक्रीज़ हो चुका है 2 शेल्स की मौजूदगी की वजह से। कॉपर में 3 ऑर्बिट्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसमें डिस्टेंस मज़ीद इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरह हमारे पास लास्ट में है गोल्ड। गोल्ड में आप देखिए, आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्बिट्स या शेल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसका साइज़ भी बढ़ गया है। अब हम स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ में क्या वेरिएशंस आती हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि अक्रॉस द पीरियड यानी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इस एटॉमिक साइज़ जो है वो कम से कम होता जाता है, लेकिन जब अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़
बढ़ता जाता है, यानी सबसे टॉप पे एटॉमिक साइज़ कम होगा और इसी तरह से बढ़ता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा होता जाता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स की हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब कोई एटम कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर इंक्लूड करता है, ऐड करता है, तो उसे कुछ एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है। कितनी मिकदार में, कितनी जो अमाउंट में वो एनर्जी रिलीज़ करता है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। आपको याद होगा कि जब हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट उन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज़ करनी होती है। कोई एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तौर पे जानते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है फ्लोरीन की। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद लेते हुए कुछ एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे फ्लक्चुएट होती है, कैसे उसमें वेरिएशंस आती हैं। तो हम देखते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टली यानी अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट्स की वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी जैसे जैसे एलिमेंट्स पीरियड में जाएंगे, मूव करते जाएंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। अगर डाउन द ग्रुप देखें, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स वो डिक्रीज़ होती जाती है। यानी सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, उससे नीचे जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे कम, और मज़ीद नीचे जो होगा उसकी इससे भी कम, एंड सो ऑन, कम होती जाएगी। हमारी नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए आपको कोवलेंट बॉन्ड जो है वो थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? आपने पढ़ा था ना कोवलेंट बॉन्ड में कि दो एलिमेंट्स के दरमियान एक पेयर जो होता है वो उसकी शेयरिंग हो जाती है। अब क्या वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कौन सा एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या पे कौन सा जो है वो उसको कम जो है स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। अगर जो है ना कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट ए है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा स्ट्रांगली, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींचता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसी तरह दूसरा अगर होगा जो कम होगा, पावर से खींचेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड बना है, शेयरिंग हुई है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ से है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ से है। अब क्लोरीन अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली, ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, तो सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप टग ऑफ वार से भी आप रिजेंबल कर सकते हैं। टग ऑफ वार में दोनों पार्टीज़ खींच रही होती हैं, पुल कर रही होती हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऐसे ही है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। यानी टॉप वाला जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जो नीचे डाउन से डाउन होते जाएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इसी तरह से क्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती जाएगी। मीन्स जो फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी होगी, सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट पीरियड वाले से ज़्यादा होती जाएगी, थर्ड में उससे भी ज़्यादा, फोर्थ में उससे भी ज़्यादा, और इसी तरह से इंक्रीज़ होती जाएगी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जो कि पीरियोडिक टेबल में फ्लक्चुएट होती है, उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं। मेटालिक कैरेक्टर मीन्स मेटल लाइक कैरेक्टर। कोई एटम कितना इजीली या कितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, रिमूव कर सकता है, और इतना ही वो अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो मेटल लाइक कैरेक्टर इसमें आ सकता है। इसको मेटालिक कैरेक्टर कहेंगे। हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इट्स मेटालिक कैरेक्टर। आपको पता है मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं,
तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, लूज़ मीन आपने आयनिक बॉन्ड को फिर रिकॉल करना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा या कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो उनके दरमियान बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से या स्ट्रॉन्ग तरीके से बनेगी। अब हम पीरियोडिक टेबल में मेटालिक कैरेक्टर की में होने वाली वेरिएशंस को देखेंगे। इसमें भी अगर हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता जाता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किया जाता है उसमें, यानी डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स में यह एबिलिटी होती है कि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकें, जबकि अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जाता है कि उनमें आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, रिलीज़ करने की एबिलिटी कम से कम होती जाती है। जी, मुझे पता है कि इन सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशंस को याद करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को याद करके, समझ के आप आसानी से इनको वेरिएशंस को याद कर सकेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप, और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यानी अक्रॉस द पीरियड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम के लिए आपने याद करना है 3 लेटर्स, आपने याद करने हैं AMS, और फ्रॉम अक्रॉस द पीरियड के लिए आपने 3 लेटर्स याद करने हैं IEE। अब क्या है AMS, क्या है एटॉमिक साइज, M फॉर मेटालिक स्ट्रक्चर एंड S फॉर शील्डिंग इफेक्ट, यानी AMS जो है ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती जाएंगी। इसी तरह से IEE क्या है, I फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, E फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड E फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती जाएंगी। अब हमने इन प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज़ देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, और अक्रॉस द पीरियड यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। अब जो पहले हमने इंक्रीज़ पढ़ा था उसके ऑपोजिट है, मीन्स ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही थी वो पीरियड में वो प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप में पढ़ा था AMS प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा था कि वो इंक्रीज़ हो रही थी, जबकि पीरियड्स में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, सवाए शील्डिंग इफेक्ट के, जो कि अक्रॉस द पीरियड सेम रहता है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ हो रही थी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही थी, IEE अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ हो रही थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही थी, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होंगी। मीन्स IEE अक्रॉस द पीरियड वो इंक्रीज़ हो रही थी, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होंगी। AMS डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज़ हो रही थी, अब क्रॉस द पीरियड वो डिक्रीज़ हो रही हैं। इस पिक्चर में इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही हैं, जबकि ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही हैं। या एरोज़ के साइन से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जी बेटा, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सो कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।